दोस्तों सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, वह देश जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को डॉलर की ताकत, सैन्य शक्ति और आर्थिक दबाव से झुकाया, वह देश जिसने ईरान पर पाबंदी लगाई, रूस को अलग थलग किया, चीन पर व्यापार युद्ध छेड़ा और अब जिसकी नजर भारत पर थी। लेकिन हालात अचानक बदल गए। अलास्का की ठंडी हवाओं के बीच जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठे, तब दुनिया को लगा कि शायद यह बैठक सिर्फ रूस अमेरिका रिश्तों तक सीमित रहेगी, मगर हकीकत यह है कि उस बैठक से भारत की ताकत का भी एहसास हुआ। ट्रंप का प्लान साफ था, रूस को अपने पाले में करके भारत और चीन को अलग करना, ताकि भारत अकेला पड़ जाए और ट्रंप अपने टैरिफ और दबाव की राजनीति को थोप सके। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। पुतिन ने साफ संदेश दिया कि रूस भारत के साथ है और भारत को अकेला नहीं छोड़ेगा। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। भारत ने न सिर्फ अमेरिकी दबाव झेला, बल्कि उल्टा ऐसा पलटवार किया कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बैकफुट पर आ गए। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि ट्रंप पुतिन मीटिंग में क्या हुआ। अमेरिका ने भारत पर जो 25% सेकेंडरी टैरिफ की धमकी दी थी, उस पर ट्रंप ने क्यों लिया यू टर्न। भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर कौन सा आर्थिक मास्टर स्ट्रोक खेला, और आखिर क्यों आज दुनिया मान रही है कि भारत अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने वाला खिलाड़ी है। तो जुड़े रहिएगा अंत तक, क्योंकि यह रिपोर्ट आपको वो सच बताएगी जिसे कई बड़े मीडिया चैनल नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिए और चैनल ताजा रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी गहरी और सच्ची रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि भारत अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। 15 अगस्त 2025 को अलास्का के एनकोरेज शहर में अमेरिका और रूस के बीच एक हाई प्रोफाइल समिट हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने। दुनिया भर की मीडिया की निगाहें इस बैठक पर थीं, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई ठोस हल निकलेगा। लेकिन जो नतीजे सामने आए, उन्होंने दुनिया को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। संयुक्त बयान तो जारी हुआ, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं, न युद्ध विराम, न प्रतिबंधों में ढील, और पत्रकारों के सवालों से दोनों नेताओं का बचना। लेकिन इस बीच सबसे अहम संदेश यह गया कि रूस भारत के साथ खड़ा है। ट्रंप को भरोसा था कि पुतिन शायद भारत से दूरी बना लेंगे, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिका लगातार भारत को टारगेट कर रहा था। लेकिन मीटिंग के बाद तस्वीर साफ हो गई। पुतिन ने संकेत दिया कि रूस भारत और चीन दोनों के साथ खड़ा रहेगा, यानी ट्रंप का भारत को अकेला करने का प्लान वहीं ध्वस्त हो गया। अब आते हैं ट्रंप के उस टैरिफ पर जिसने हलचल मचा दी थी। 1 अगस्त 2025 को ट्रंप ने भारत से आयातित सामान पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और फिर धमकी दी कि 27 अगस्त से 25% सेकेंडरी टैरिफ और जोड़ा जाएगा, यानी कुल 50%। कारण बताया गया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और साफ कह दिया कि वह दबाव में नहीं झुकेगा। भारत ने पलटवार की तैयारी की और अमेरिकी कंपनियों पर भी कड़े टैक्स लगाने की चेतावनी दी। यही वह बिंदु था जहां ट्रंप को समझ आ गया कि भारत के साथ टकराव आसान नहीं है, और अलास्का मीटिंग के बाद ट्रंप का सुर बदल गया। उन्होंने मीडिया से कहा, अगर हम सेकेंडरी टैरिफ लगाते हैं तो ये बहुत विनाशकारी होगा, जरूरत पड़ी तो लगाएंगे, लेकिन फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं। ये सीधे तौर पर ट्रंप का यू टर्न था। जो शख्स कुछ दिन पहले भारत को धमकी दे रहा था, वही अब कह रहा था कि शायद हमें इसकी जरूरत नहीं। भारत ने इस पूरे संकट को सिर्फ झेला नहीं, बल्कि इसे एक हथियार में बदल दिया। भारत ने अमेरिकी दबाव को अवसर की तरह इस्तेमाल किया, रूस और चीन के साथ आर्थिक तालमेल बढ़ाया और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के बावजूद नए बाजार ढूंढ निकाले। उदाहरण के तौर पर यूरोप ने भारत की कंपनी नयारा एनर्जी पर रोक लगाई ताकि वह रूस से
तेल लेकर उसे यूरोप को न बेच पाए। लेकिन नायारा ने तुरंत नया रास्ता निकाला, वही तेल सीधे चीन और एशियाई बाजारों को भेज दिया। यानी यूरोप की योजना भारत को रोकने की थी, लेकिन खेल पलट गया। भारत के पास अब विकल्प और बढ़ गए, रूस, चीन, सऊदी अरब, इराक और यूएई। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की, डॉलर की बादशाहत। दुनिया में ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता आया है, लेकिन अब ब्रिक्स देश, खासकर भारत, रूस, चीन, डी डॉलराइजेशन की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। रूस पहले ही भारत को तेल का बड़ा हिस्सा रुपए और रूबल में बेच रहा है। ब्रिक्स समूह डिजिटल करेंसी और पेमेंट सिस्टम ब्रिक्स ब्रिज पर काम कर रहा है। भारत, रूस और चीन के बीच नई सप्लाई चेन और करेंसी अलायंस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अगर यह सिलसिला तेज हुआ तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर को चुनौती मिलेगी, और यही वो बिंदु है जिससे ट्रंप बैकफुट पर आए हैं। दोस्तों, यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भारत का यह पलटवार अमेरिका की आर्थिक जड़ों को हिला सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए हां या नहीं, और कारण भी बताइए। आपके विचार हम अपने अगले शो में जरूर शामिल करेंगे। और हां, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। यह हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और भी गहरी और सच्ची रिपोर्ट लाते रहें। और चैनल ताजा रिपोर्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। भारत सरकार ने अमेरिका के टैरिफ हमले को सीधे सीधे चुनौती दी। सबसे पहले भारत ने घोषणा की कि अगर अमेरिकी सेकेंडरी टैरिफ लागू हुआ तो भारत भी अमेरिकी कंपनियों पर काउंटर टैरिफ लगाएगा। आयातित अमेरिकी प्रोडक्ट्स, खासकर हाईटेक और लग्जरी सामान पर 10% से 20% तक का अतिरिक्त टैक्स लगाने की तैयारी की गई, और कुछ मामलों में तो सीधा बान लगाने की चर्चा शुरू हो गई। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स जैसे एप्पल, जिनके आईफोन भारत में लाखों की संख्या में बिकते हैं, अगर भारत टैरिफ बढ़ाता है तो आईफोन की कीमतें आसमान छू जाएंगी। नतीजा यह होगा कि एप्पल का मार्केट शेयर घटेगा और सस्ते एशियाई ब्रांड्स जैसे सैमसंग और शाओमी को फायदा मिलेगा। इसी तरह गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी टेक कंपनियां भारत में क्लाउड सर्विस, डेटा सेंटर और एआई बिजनेस में भारी निवेश कर रही हैं, और अगर भारत टैक्स या नई शर्तें लगाता है तो अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। टेस्ला और अमेरिकी ऑटो कंपनियों के लिए भी भारत का बाजार सबसे बड़ा भविष्य है, और इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ी तो टेस्ला की एंट्री और मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया तक ने लिखना शुरू कर दिया कि इंडिया होल्ड्स द लेवरेज, यानी इस बार दबाव की ताकत भारत के हाथ में है। अब आते हैं यूरोप की चाल पर। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी नायारा एनर्जी को टारगेट किया, ताकि भारत रूस से कच्चा तेल लेकर उसे यूरोप को न बेच पाए। लेकिन दोस्तों, यहां भारत ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नायारा एनर्जी ने पूरा गेम ही बदल दिया और यूरोप को जाने वाला तेल सीधा चीन भेज दिया। डीजल और जेट फ्यूल का माल अब एशियाई बाजारों में पहुंच रहा है, यानी यूरोप की चाल उल्टी पड़ गई। इस कदम से भारत को दो बड़े फायदे हुए। पहला, भारत को नए ग्राहक और नए बाजार मिले, और दूसरा, यूरोप को यह संदेश गया कि भारत को रोकना आसान नहीं है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भारत अब अकेला नहीं है। भारत, रूस और चीन एक नए आर्थिक गठजोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊर्जा व्यापार में रूस से तेल, भारत में रिफाइनिंग और फिर एशिया को सप्लाई का मॉडल बन रहा है। टेक्नोलॉजी सहयोग में सेमीकंडक्टर और एआई में साझेदारी की चर्चाएं तेज हो रही हैं। करेंसी अलायंस के स्तर पर डॉलर के बजाय अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यह गठजोड़ सिर्फ अमेरिका को चुनौती नहीं देता, बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन की दिशा भी बदल सकता है। और दोस्तों, एक और बड़ा पहलू है डॉलर का वर्चस्व। अभी तक दुनिया का 80% से ज्यादा व्यापार डॉलर में होता है, लेकिन ब्रिक्स देश, खासकर भारत, अब वैकल्पिक रास्ते खोज रहे हैं। रूस और भारत पहले ही तेल के सौदे डॉलर की जगह
रुपए और रूबल में कर रहे हैं, और अगर चीन भी इसमें जुड़ गया तो डॉलर पर दबाव और बढ़ जाएगा। ट्रंप को सबसे बड़ा डर यही है, क्योंकि अगर डॉलर की पकड़ ढीली पड़ती है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल जाएंगी। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत, रूस, चीन का यह नया गठजोड़ आने वाले समय में दुनिया की शक्ति संतुलन को बदल देगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिए। आपके विचार इस रिपोर्ट को और मजबूत बनाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया तक भारत की ताकत की यह कहानी पहुंचे तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल ताजा रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भारत की यह रणनीति अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि वास्तविकता में अमेरिकी कंपनियों और यूरोप की अर्थव्यवस्था को झकझोरने लगी है। जब भारत ने साफ कहा कि अगर ट्रंप सेकेंडरी टैरिफ लागू करते हैं तो भारत भी अमेरिकी कंपनियों पर कड़े टैक्स लगाएगा, तो वॉशिंगटन में खलबली मच गई। अमेरिकी कंपनियां जिनके अरबों डॉलर भारत में निवेश हैं, तुरंत व्हाइट हाउस पर दबाव बनाने लगी कि भारत से टकराव न किया जाए, क्योंकि हकीकत यह है कि एप्पल जैसे ब्रांड का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार भारत है, और अगर यहां कीमतें बढ़ी या सप्लाई बाधित हुई तो एप्पल के मुनाफे पर सीधा असर होगा। यही हाल गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का है, जिनके क्लाउड और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत पर निर्भर है। टेस्ला, जो भारतीय बाजार में एंट्री की तैयारी कर रही है, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ने से मुश्किल में पड़ जाएगी। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भी भारत के टैक्स असर डाल सकते हैं। इसका सीधा असर अमेरिकी शेयर बाजार और रोजगार पर पड़ सकता था। यही वजह थी कि अमेरिकी मीडिया ने लिखना शुरू किया कि इंडिया होल्ड्स द लिवरेज, यानी भारत के पास इस बार असली ताकत है। अब देखते हैं यूरोप की चाल। यूरोपियन यूनियन ने भारत की कंपनी नायारा एनर्जी पर रोक लगाई ताकि वह रूस से तेल लेकर यूरोप न बेच सके, लेकिन भारत ने इस प्रतिबंध को भी एक अवसर में बदल दिया। नायारा एनर्जी ने तुरंत चीन और एशियाई बाजारों की रुख किया और यूरोप जाने वाला तेल सीधा चीन भेज दिया गया। इस कदम से भारत को दो बड़े फायदे हुए। पहला, भारत को नए ग्राहक और नए बाजार मिले। दूसरा, यूरोप को यह साफ संदेश गया कि भारत को रोकना आसान नहीं है। इस कदम से भारत ने दिखा दिया कि पश्चिमी देशों की पाबंदियां अब उसे नहीं रोक सकती। यही नहीं, खाड़ी देशों से भी भारत ने अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए। सऊदी अरब, इराक और यूएई से भारत ने नए ऊर्जा समझौते किए, यानी भारत के पास अब रूस के अलावा खाड़ी देशों का भी तेल है। इसका मतलब है कि भारत को किसी भी हाल में दबाव में झुकाना मुश्किल है। दोस्तों, सोचिए, पश्चिमी देशों ने भारत को अलग थलग करने की साजिश रची थी, लेकिन नतीजा यह निकला कि भारत के सामने विकल्पों की कतार खड़ी हो गई। यूरोपियन यूनियन का मकसद भारत की ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करना था, लेकिन भारत ने खेल पलट दिया और अब भारत के पास एशिया और खाड़ी दोनों बाजार हैं। यही नहीं, सिंगापुर जैसे आर्थिक रूप से ताकतवर देश ने भी भारत के साथ हाथ मिला लिया और भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका और यूरोप की रणनीति पूरी तरह उल्टी पड़ चुकी है। अब बात करते हैं वैश्विक असर की। दुनिया देख रही है कि भारत, रूस और चीन का गठजोड़ धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। ऊर्जा व्यापार में रूस से तेल, भारत में रिफाइनिंग और फिर एशियाई बाजारों को सप्लाई, यह मॉडल अब स्थिर हो चुका है। चीन इस पूरे खेल में भारत का साथ दे रहा है, क्योंकि उसे भी वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति की जरूरत है। रूस को भारत और चीन दोनों से फायदा हो रहा है, यानी तीनों देश मिलकर एक ऐसी त्रिकोणीय साझेदारी बना रहे हैं जो अमेरिका की नीतियों को चुनौती दे सकती है। तकनीकी सहयोग भी अब चर्चा का हिस्सा बन चुका है। सेमीकंडक्टर, एआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में भारत, रूस और चीन आपसी सहयोग की बात कर रहे हैं। डॉलर के बजाय अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करने की कोशिश अब तेज हो रही है। ब्रिक्स देशों का नया डिजिटल भुगतान तंत्र, ब्रिक्स ब्रिज, इसी का हिस्सा है। यह सब मिलकर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यानी डॉलर को चुनौती दे रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या डॉलर की बादशाह सच में डगमगा रही है? अभी तक दुनिया का लगभग 80% व्यापार डॉलर में होता है, लेकिन अगर भारत, रूस और चीन जैसे देश मिलकर
अपनी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाते हैं और खाड़ी देश भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो डॉलर पर दबाव जरूर बढ़ेगा। यही वह बिंदु है जो ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की ताकत उसकी सेना से भी ज्यादा डॉलर में छिपी है। डॉलर की पकड़ ढीली पड़ती है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिल जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप ने सेकेंडरी टैरिफ पर यू टर्न लिया। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भारत का यह पलटवार डॉलर की ताकत को कमजोर कर सकता है? अब बात करते हैं अमेरिकी जनता के गुस्से की। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से हर अमेरिकी परिवार पर सालाना करीब $400 का अतिरिक्त बोझ पड़ा है, क्योंकि कच्चा माल महंगा हो गया है और कंपनियां या तो कीमतें बढ़ा रही हैं या नौकरियां घटा रही हैं। ट्रंप का दावा था कि टैरिफ से विदेशी सामान महंगा होगा और लोग अमेरिकी कंपनियों का सामान खरीदेंगे, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिकी कंपनियां भी तो कच्चा माल विदेशों से लाती हैं। कार बनाने के लिए स्टील जर्मनी से, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ताइवान से और तमाम सामान चीन से आता है। जब कच्चा माल ही महंगा हो गया तो कंपनियों का मुनाफा घट गया। अब या तो वे प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएं और ग्राहक खो दें, या फिर लागत घटाने के लिए नौकरियां काटें। यानी ट्रंप की नीति उल्टा अमेरिका की जनता पर ही बोझ बन गई। यही वजह है कि अब अमेरिकी मीडिया भी यह मानने लगा है कि ट्रंप की रणनीति फेल हो चुकी है। दोस्तों, भारत ने इस मौके का फायदा उठाकर चीन के साथ एक नया आर्थिक समझौता कर लिया। फार्मा, दुर्लभ खनिज और खाद्य पदार्थों में भारत और चीन साझेदारी कर रहे हैं। रूस पहले से ही भारत के साथ है, यानी यह त्रिकोणीय गठजोड़ अब और मजबूत हो रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि भारत को अकेला करके दबाव बनाया जाएगा, लेकिन अब भारत के पास चीन और रूस दोनों का समर्थन है। खाड़ी देश भी भारत के साथ खड़े हैं। सिंगापुर भी निवेश कर रहा है। यानी भारत अब उस स्थिति में पहुंच चुका है कि वह दबाव में झुकने वाला देश नहीं, बल्कि दबाव को अवसर में बदलने वाला देश बन गया है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत इस नई वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व कर सकता है? क्या भारत आने वाले समय में दुनिया की शक्ति संतुलन को बदलने वाला देश बनेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिए। दोस्तों, अब इस रिपोर्ट के अंतिम हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने सिर्फ अमेरिका के दबाव को झेला ही नहीं, बल्कि उस दबाव को अवसर में बदलकर पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत साबित कर दी है। ब्रिक्स का विस्तार और खाड़ी देशों का जुड़ना भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का समूह नहीं रहा, इसमें सऊदी अरब, यूएई, ईरान और मिस्र जैसे ताकतवर देश भी शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब ब्रिक्स दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक और उपभोक्ता देशों का संगठन बन गया है। भारत इस संगठन का प्रमुख हिस्सा है और अगर यहां कोई नई वित्तीय व्यवस्था या व्यापारिक तंत्र तैयार होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा। दोस्तों, डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर से हटकर अन्य मुद्राओं में व्यापार करना अब सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि वास्तविकता बनता जा रहा है। भारत और रूस पहले ही तेल के सौदे रुपए और रूबल में कर रहे हैं। चीन अपने युआन को ग्लोबल करेंसी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ब्रिक्स ब्रिज नाम का डिजिटल पेमेंट सिस्टम तैयार हो रहा है जिसमें डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर से हटकर इन देशों की अपनी अपनी मुद्राओं में होने लगेगा। और यही वो सबसे बड़ा खतरा है जिसे अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। डॉलर की ताकत अमेरिका की असली रीढ़ है। अगर यह पकड़ ढीली होती है तो अमेरिका की दादागिरी भी कमजोर पड़ जाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिकी मीडिया तक यह लिखने लगा है कि इंडिया, रशिया, चाइना एंड ब्रिक्स आर चैलेंजिंग द यूएस डॉलर हेजेमोनी, यानी भारत, रूस और चीन मिलकर डॉलर के साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह खेल यहीं खत्म नहीं होता। भारत ने खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। सऊदी अरब और यूएई, जो पहले अमेरिका के सबसे बड़े साथी माने जाते थे, अब भारत के साथ बड़े निवेश और ऊर्जा समझौतों पर काम कर रहे हैं।
इराक पहले से ही भारत को भारी मात्रा में तेल सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास अब भारत को ऊर्जा के नाम पर दबाव डालने का कोई विकल्प नहीं बचा। खाड़ी देशों का भारत के साथ खड़ा होना अमेरिका की रणनीति को और भी कमजोर कर देता है। वहीं सिंगापुर जैसे एशियाई टाइगर ने भी भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने का फैसला किया है। यूरोप ने जब नायरा एनर्जी को टारगेट किया तो भारत ने खेल पलटकर तेल चीन और एशियाई बाजारों में भेजना शुरू कर दिया। यानी हर चाल का जवाब भारत ने अपनी शर्तों पर दिया और यही असली ताकत है। दोस्तों, अब सोचिए, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला सभी भारत पर किसी न किसी रूप में निर्भर है। अगर भारत टैरिफ बढ़ा दे या कड़े नियम लागू कर दे तो इन कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। अमेरिकी शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ेगा और अंततः अमेरिकी जनता तक इसका असर जाएगा। पहले ही इन डॉलर की पसंद, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से हर अमेरिकी परिवार पर सालाना $400 का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। यानी ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब उल्टा अमेरिका के लोगों के लिए ही बोझ बन चुकी है। यही वजह है कि अब अमेरिकी मीडिया तक यह मानने लगा है कि ट्रंप की रणनीति पूरी तरह असफल हो चुकी है। दोस्तों, यह भी सच है कि भारत अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वह दबाव में झुकने वाला देश नहीं बल्कि दबाव को अवसर में बदलने वाला देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि भारत अपनी शर्तों पर ही डील करेगा, चाहे सामने अमेरिका हो, यूरोप हो या कोई और ताकतवर देश। भारत की यही आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी रणनीति उसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों की कतार में खड़ा कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या भारत आने वाले समय में इस नए वैश्विक गठजोड़ का नेता बन सकता है? क्या भारत, रूस, चीन और खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था की अगुवाई कर सकता है? यह सवाल अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना तय है कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में इस नए पावर ब्लॉक का नेतृत्व करेगा और अमेरिका की नींव हिला देगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल ताजा रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार और आपका समर्थन ही हमें और भी ताकत देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सटीक और गहरी रिपोर्ट लेकर आते रहें। आज हमने विस्तार से देखा कि कैसे ट्रंप और पुतिन की अलास्का मीटिंग ने दुनिया की राजनीति को नया मोड़ दिया, कैसे ट्रंप सेकेंडरी टैरिफ पर यू टर्न लेने को मजबूर हुए, कैसे भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर नया मोर्चा खोला, कैसे यूरोप की नायरा एनर्जी वाली चाल उल्टी पड़ी, कैसे ब्रिक्स और खाड़ी देशों की साझेदारी ने भारत की ताकत को और बढ़ा दिया और कैसे डॉलर की पकड़ ढीली पड़ने लगी है। यह कहानी सिर्फ भारत की जीत नहीं बल्कि उस नए युग की शुरुआत है जहां एशिया और विकासशील देश मिलकर पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले वर्षों में इस नई विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करेगा? और हां, अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल ताजा रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।